अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात रियाजी हिस्सा अव्वल। आज के इस वीडियो में मश्की सेट 2.1 करेंगे। नंबर 1, कोई दो मुरब्बई मसावातें लिखिए। यहाँ पर दो अपने हिसाब से कोई भी मुरब्बई मसावात लिखना है। नंबर 1, एम स्क्वायर कुव्वत 2 होना चाहिए और बाकी कुछ भी ले सकते हैं। एम स्क्वायर जमा 5m नफ़ी 18 बराबर 0। और दूसरी मसावात ले लेते हैं। 3p स्क्वायर जमा 2p नफ़ी 3 बराबर 0। यहाँ पर जो भी मुतगय्यर लेंगे वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, उसकी कुव्वत 2 होना चाहिए। ज़रीब कोई भी ले सकते हैं और जो पहला मुतगय्यर होगा वही मुतगय्यर सब में होना चाहिए। अगला सवाल नंबर 2, दर्जा झेल मसावातों में से मुरब्बई मसावात पहचानिए। ये 6 सवाल दिया हुआ है, इसमें देखना है कि कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है। सवाल नंबर पहला देखते हैं। सवाल नंबर 1, एक्स स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 2 बराबर 0। जवाब लिखेंगे। इस मसावात में सिर्फ एक ही मुतगय्यर है जिसका कुव्वतनुमा क्या है, सबसे बड़ा 2 है, तो लिख देंगे जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है। जब मसावात में सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होगा तो क्या होगा, ये मसावात मुरब्बई मसावात होगी। इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात है। अब दूसरा सवाल क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 5y नफ़ी 10। वाई स्क्वायर बराबर 5y नफ़ी 10। इसको तरतीब देंगे, तमाम अरकान को इधर लाएंगे। वाई स्क्वायर ये जमा में है, इधर आएगा नफ़ी 5y, ये नफ़ी है, इधर आएगा जमा 10, सब इधर आ गया, बराबर क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0। इसको इसी तरह बताना है कि इसमें मुतगय्यर कितना है, तो सिर्फ एक है, तो लिखेंगे इस मसावात में सिर्फ एक ही मुतगय्यर है। अब जिसका कुव्वतनुमा सबसे बड़ा क्या है, 2, उसको लिख देना है जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है। जब सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होगा तो ये मसावात क्या होगी, मुरब्बई मसावात होगी। इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात है। तीसरा देखेंगे,
वाई स्क्वायर जमा 1y बराबर 2। ये तीसरी मसाबात है। अब यहाँ पर नसबनुमा y है, y से सब में ज़रब दे देंगे। वाई स्क्वायर ज़रब y फिर जमा 1/y ज़रब y बराबर 2 ज़रब y। ये y से y कट गया और यहाँ पर कुव्वत जमा हो जाएगी। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो जाएगा। तो y की कुव्वत 3 फिर जमा, यहाँ पर कट गया, क्या बचा? 1 फिर बराबर 2y। अब यहाँ पर बराबर के इधर लाएंगे। y की कुव्वत 3, ये जमा इधर आएगा तो नफ़ी 2y और ये इधर ही है तो जमा 1 बराबर क्या बचा? कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मसावात में एक ही मुतगय्यर है, लेकिन कुव्वतनुमा सबसे बड़ा क्या है? 3 है। तो ये मुरब्बई मसावात नहीं होगी, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। इस मसावात में सिर्फ एक ही मुतगय्यर है जिसका सबसे बड़ा कुव्वत नुमा 3 है। इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। x जमा 1/x बराबर नफ़ी 2। यहाँ पर नसबनुमा में x है तो सेम इस तरह सब में ज़रब दे देंगे x से। x ज़रब x फिर जमा, हर अरकान में देना है। 1/x ज़रब x बराबर नफ़ी 2 ज़रब x। x को x में ज़रब देंगे, x की कुव्वत 2 या x स्क्वायर जमा, ये x कट गया, क्या बचा? 1 बराबर नफ़ी 2 को x में ज़रब देंगे, नफ़ी 2x। x स्क्वायर जमा 2x, ये जमा है 1 बराबर 0। यहाँ पर मुतगय्यर एक ही है तो लिखेंगे इस मसावात में सिर्फ एक ही मुतगय्यर x है। जिसका सबसे बड़ा कुव्वत नुमा कितना है? 2 है। 2 है, इसलिए मुरब्बई मसावात होगी। इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात है। अगला सवाल, यहाँ पर m जमा 2 एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में है
एम नफ़ी 5 बराबर 0। इसको पहले हल करेंगे। पहले ब्रैकेट का सबसे पहले एम लेंगे और दूसरा ब्रैकेट पूरा लेंगे, एम नफ़ी 5, और पहले ब्रैकेट का जमा 2 लेंगे और दूसरा ब्रैकेट पूरा, एम को एम में ज़रब देंगे, एम की कुव्वत 2, एम को 5 में देंगे 5m, फिर जमा 2 को एम में देंगे 2m, फिर नफ़ी 2 को 5 में ज़रब देंगे 2 5 10 बराबर 0। ये सेम अरकान है, इसको हल कर देंगे 5m और 2m। तो ये जमा है और ये नफ़ी है, जमा नफ़ी नफ़ी होता है, बड़े अदद की अलामत लिखेंगे और इसको नफ़ी कर देंगे। तो पहला वाला उतार देंगे, बड़ा अदद नफ़ी है, 5 में से 2 नफ़ी होगा 3m, फिर नफ़ी 10 बराबर 0। यहाँ पर सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 दिख रहा है और मुतगय्यर 1 दिख रहा है, तो लिखेंगे इस मसावात में सिर्फ एक ही मुतगय्यर m है जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा कितना है, 2 है। अब इसलिए क्या होगा, ये मुरब्बई मसावात होगी, इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात है। अगला सवाल मसावात नंबर 6। m क्यूब जमा 3m स्क्वायर नफ़ी 2 बराबर 3m क्यूब। अब इसको हल करेंगे। 3m क्यूब बड़ा अदद है और m क्यूब छोटा अदद है, तो सबको इधर ले लेते हैं, तो अलामत चेंज हो जाएगी, 3m की चेंज नहीं होगी। 3m क्यूब ये जमा है, इधर आएगा तो चेंज होगा बराबर के इधर, तो m क्यूब ये जमा है, इधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा 3m स्क्वायर, ये नफ़ी इधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, बराबर सब उधर हो गया, कुछ नहीं बचा 0। 3m क्यूब में से 1m क्यूब माइनस करेंगे, कितना आएगा 2m क्यूब, फिर नफ़ी 3m स्क्वायर जमा 2 बराबर 0। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मुतगय्यर 1 है, लेकिन सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 3 है, इसलिए मुरब्बई मसावात नहीं होगी। इस मसावात में सिर्फ एक मुतगय्यर m है जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा यहाँ पर क्या है, 3 है, तो लिखेंगे 3 है। अब जब 3 होगा तो ये मुरब्बई मसावात नहीं होगी, इसलिए दी गई मसावात
मुरब्बई मसावात नहीं है। सवाल नंबर 3, दर्जा झेल मसावातें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की सूरत में लिखिए। हर एक के लिए ए, बी और सी की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर 6 सवाल दिया गया है और इसमें तमाम मसावात को पहले इस सूरत में लिखना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मेयारी सूरत है, इसमें लिखना है। उसके बाद ए बी सी की कीमत मालूम करना है। सवाल नंबर 1 देखते हैं। दो वाई बराबर 10 नफी वाई स्क्वायर। पहले इसको मेयारी सूरत में लिखेंगे तो स्क्वायर मुस्बत में होना चाहिए, तो इसको इधर लाएंगे। तो वाई स्क्वायर जमा हो गया और ये बराबर के इधर ही है, तो ये जमा में ही है। और ये बराबर के इधर लाएंगे तो नफ़ी में हो जाएगा बराबर 0। तमाम जो है इधर आ गए तो क्या हो गया 0। अब इसका मेयारी सूरत ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर यहाँ पर मुआवजा करेंगे। ये स्क्वायर है तो ये ए होता है, पहला वाला। यहाँ पर क्या है ए, तो ए कितना है, वाई स्क्वायर के पहले कोई ज़रीब नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो ये ए हो गया 1। उसके बाद यानी 2 वाई क्या है ना बी एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पर वाई है, तो वाई का ज़रीब जो है वो क्या होगा बी होगा। तो बी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। जो तीसरा होता है सिर्फ अदद, वो सी होता है। यहाँ पर सी क्या दिख रहा है नफ़ी 10, तो सी बराबर क्या हो गया नफ़ी 10। इस तरह ये मुकम्मल हुआ। अब सवाल नंबर 2, एक्स नफ़ी 1 होल स्क्वायर बराबर 2x जमा 3। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर एक्स नफ़ी 1 होल स्क्वायर है, तो इसको ज़ाब्ते पर हल करेंगे। तो ज़ाब्ता क्या है, ए नफ़ी बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर नफ़ी 2ab जमा बी स्क्वायर। इस मसावात में इस ज़ाब्ते पर इसको हल करेंगे। तो x ए हो गया और 1 जो है बी हो गया। तो सेम ए स्क्वायर तो पहला ले लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर नफ़ी 2ab तो 2 लिखेंगे और a की जगह x और b की जगह 1 लिखेंगे और ज़रब दे देंगे क्योंकि कोई अलामत नहीं है। फिर जमा बी स्क्वायर यानी जमा 1 का मुरब्बा या 1 स्क्वायर, इसको उतार लेंगे 2x जमा 3। अब एक्स स्क्वायर नफ़ी 2 को x में ज़रब देंगे 2x, फिर 1 में ज़रब देंगे तो 2x ही होगा। तो 2x और ये 2x जमा में इधर है, इधर लाएंगे तो नफ़ी हो जाएगा 2x। फिर जमा 1 का मुरब्बा है तो 1 का मुरब्बा 1 होता है। फिर ये जमा है इधर बराबर के लाएंगे तो नफ़ी 3 बराबर 0। अब ये सेम अरकान है, इसको हल करेंगे। पहला वाला उतार लेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा होता है, अलामत नफ़ी की होती है। तो 2 2 4x हो गया
यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी होगा, बड़ा अदद नफ़ी है, नफ़ी लिखेंगे, 3 में से 1 नफ़ी कर देंगे, 2 बराबर 0। अब यहाँ पर सेम मेयारी सूरत में आ गया तो इसका मुआवजा कर लेंगे। इसका मेयारी सूरत ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर, ये जो एक्स स्क्वायर है ये पहला एक्स स्क्वायर है, इसका ज़रीब ए होता है तो कुछ नहीं है, तो ए कितना हो जाएगा, ए बराबर 1। जो बी एक्स होता है वो यहाँ पर है नफ़ी 4x, तो बी जो है ये ज़रीब हो गया, तो इसको हम लिखेंगे बी बराबर क्या है, नफ़ी 4। और जो तीसरा अरकान होता है वो सी होता है, तो यहाँ पर सी क्या है, नफ़ी 2, तो सी बराबर हो गया नफ़ी 2। इस तरह सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, एक्स स्क्वायर जमा 5x बराबर नफ़ी ब्रैकेट में 3 नफ़ी x। पहले इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर जमा 5x बराबर, ब्रैकेट के पहले नफ़ी है तो अलामत चेंज हो जाएगी, 3 जमा में है तो नफ़ी 3 और x नफ़ी में है तो जमा x, सबको बराबर किधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर जमा 5x, x जमा में इधर लाएंगे नफ़ी x, फिर ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा 3 बराबर 0। ये दोनों सेम अरकान है, इसको हल करेंगे। पहला उतारेंगे एक्स स्क्वायर जमा नफ़ी नफ़ी होगा, बड़ा अदद जमा 5 में से 1 नफ़ी करेंगे 4x जमा 3 बराबर 0। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मेयारी सूरत में मुआवजा करेंगे। इसका मेयारी सूरत ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर, यहाँ पर सेम वैसे ही इसका ज़रीब ए होगा तो कुछ नहीं है, मतलब 1, और ये जो है बी है एक्स का ज़रीब, तो ये क्या हो गया 4, और आखिरी जो है सी है तो ये हो गया सी बराबर जमा में है तो 3। इस तरह जवाब हो गया। अब जो है सवाल नंबर 4, तीन एम स्क्वायर बराबर 2 एम स्क्वायर नफ़ी 9। यहाँ पर 3 में एम स्क्वायर ये जमा में है, इधर आएगा नफ़ी में, सबको इधर ले लेंगे, 2 एम स्क्वायर नफ़ी है तो इधर आएगा जमा हो जाएगा, और बराबर कुछ नहीं है मतलब 0। 3 एम में से 2 एम, ये सेम अरकान है, हल करेंगे तो 3 एम में से 2 एम माइनस करिए, नफ़ी करिए, कितना आएगा एम स्क्वायर। यहाँ पर बी एक्स की जगह नहीं है ना, यहाँ पर क्या करेंगे 0 लेंगे, और ये m है तो हमको m लेना है, तो क्या लेंगे, स्क्वायर के बाद 0 m लेंगे, ठीक है। फिर जमा 9 बराबर 0। अब ये इस सूरत में आ गया तो इसका मेयारी सूरत
ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर में है तो ये ए का ज़रीब कितना होगा ये लिखेंगे, और ये जो है बी है और ये सी है। यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब एक, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 1 और बी कितना है, यहाँ 0 है तो 0, और सी कितना है 9 है तो 9 लिख देंगे। इस तरह सवाल नंबर 4 हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 क्या है, पी ब्रैकेट में है 3 जमा 6p बराबर है नफी 5। अब इसको हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट के पहले p है और अंदर है अरकान है तो इसको ज़रब देंगे, p को 3 से ज़रब देंगे 3p, फिर जमा p को 6p में ज़रब देंगे, क्या हो जाएगा 6p की कुव्वत 2, फिर बराबर है नफी 5। अब इसको तरतीब दे देंगे, पहले स्क्वायर आएगा तो 6p की कुव्वत 2, फिर ये जमा में है तो इधर ही बस चेंज करना है, तरतीब देना है। फिर ये नफ़ी है बराबर किधर आएगा तो जमा में बराबर 0। अब इसका इससे मुआवजा करना है तो लिखेंगे इसका मेयारी सूरत ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर है, इसका ज़रीब 6 है तो ए क्या हो गया 6, और ये 3p है, ये b का ज़रीब है तो b कितना हो गया 3, और लास्ट क्या है c है तो c कितना दिख रहा है 5। सवाल नंबर 6, एक्स स्क्वायर नफ़ी 9 बराबर 13, इसको तरतीब दे देंगे, एक्स स्क्वायर नफ़ी 9, ये जमा में इधर आएगा नफ़ी 13 बराबर 0। अब यहाँ पर ये बी एक्स नहीं है तो यहाँ पर 0 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 0x, और ये नफ़ी नफ़ी है तो जमा होगा, अलामत नफ़ी की 13 9 कितना हो गया 22 बराबर 0। अब इसका मुआवजा करना है, इसका मेयारी सूरत ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो इसका ज़रीब क्या है ए है, ए क्या होगा 1, कुछ नहीं मतलब 1, ए बराबर 1, और बी क्या दिख रहा है आपको 0 तो बी बराबर 0, और सी क्या है नफ़ी 22, सी बराबर लिखेंगे नफ़ी 22। इस तरह सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, मुरब्बई मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतग़य्यर की कीमत उन मसावातों के जज़र है या नहीं तय कीजिए। यहाँ 2 सवाल दिया है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले मसावात उतारेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 4x नफ़ी 5 बराबर 0। इसमें x बराबर 1 लेकर हल करना है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो मसावात का हल होगा, और बराबर नहीं है तो नहीं है। और दूसरा लेना है नफ़ी 1,
तो सबसे पहले मसावात में क्या करेंगे, x बराबर 1 कीमत रखने पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS। LHS क्या है, x² जमा 4x नफी 5। कीमत कितना रखना है x की जगह 1। यहाँ पर 1 का मुरब्बा जमा 4 अलामत ज़रब की डालेंगे, 1 नफी 5। 1 का मुरब्बा क्या होगा 1, फिर जमा 4 ज़रब 1 4, फिर नफी 5। 4 और 1 कितना हो गया 5, फिर नफी 5। 5 और 5 नफी कितना हो गया 0 हो गया। ये 0 है, बराबर है, तो लिखेंगे LHS बराबर है RHS के। इसलिए x बराबर 1 दी हुई मुरब्बई मसावात का जज़र है, अब जो है इसका दूसरा हिस्सा देख लेते हैं, नफ़ी 1। तो x बराबर नफ़ी 1 रखने पर, x बराबर नफ़ी 1 रखने पर LHS लेंगे। पहले ये मसावत उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, x² जमा 4x नफ़ी 5। x की जगह रखना है नफ़ी 1 का स्क्वायर जमा 4 ज़रब x की जगह नफ़ी 1 नफ़ी 5। नफ़ी 1 का मुरब्बा क्या होता है, जमा में होता है, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और 1 को 1 से ज़रब देंगे, 1 कम 1 हो गया, जमा नफ़ी नफ़ी 4 एकम 4, फिर नफ़ी 5। अब ये दोनों नफ़ी है तो नफ़ी नफ़ी जमा हो और अलामत नफ़ी की होगी, तो नफ़ी 9। तो यहाँ बड़ा अदद नफ़ी है और 9 में से 1 नफ़ी कर देंगे, कितना हो गया 8। अब ये 0 के बराबर, ये जो है 0 के बराबर नहीं है। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर नफ़ी 1 दी हुई मुरब्बई मसावात का जज़र नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 2, इसको भी सेम ऐसे ही हल करना है। कीमत रखना है 2m² नफ़ी 5m बराबर 0। पहला हल लेना है m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 कीमत रखने पर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS क्या है 2m² नफ़ी 5m, 2 लिखेंगे, m की जगह क्या लेना है 2, तो 2 की कुव्वत 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 है, फिर 5 कुछ नहीं है, ज़रब की अलामत 2 लिखेंगे, फिर 2 उतारेंगे, 2 का मुरब्बा क्या होता है, 2 को 2 से ज़रब दीजिए 4, 5 को 2 से ज़रब देंगे 5 दूनी 10। अब 2 चौके 8 हो गया, नफ़ी 10। अब क्या हो गया, ये बड़ा अदद नफ़ी है, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, तो नफ़ी 10 में से 8 नफ़ी कीजिए 2 आया। अब जो है ये 0 के बराबर नहीं है, यानी
LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब क्या होगा, इसलिए m बराबर 2 दी हुई मुरब्बई मसावात का जज़र नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है 5/2, तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 5/2 कीमत रखने पर LHS ले लेते हैं, क्या है 2m स्क्वायर नफी 5m। 2 लिखेंगे, m की जगह क्या लिखना है 5/2, ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर नफी 5 ज़रब m की जगह 5/2, 2 ज़रब 5 का मुरब्बा 25 हो गया, बटा 2 का मुरब्बा 4। फिर नफी 5 को 5 से ज़रब दीजिए, 5 × 5 = 25/2। यहाँ ये 2 ज़रब में है और 4 बटे में ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये 25/2 हो गया और यहाँ भी 25/2 है, तो जमा नफी कट गया, 0 हो गया, ये 0 है, तो LHS इक्वल टू RHS। इसलिए m बराबर 5/2 दी हुई मुरब्बई मसावात का सिफर है, इसलिए जज़र है। इस तरह सवाल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, अगर मुरब्बई मसावात के x स्क्वायर नफी 10x जमा 3 बराबर 0 का एक जज़र x बराबर 3 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। जब ऐसा दिया होगा कि एक जज़र यानी x बराबर 3 है, तो सेम ऐसे ही x की जगह 3 रख कर के हल कर देंगे और जवाब आ जाएगा। तो लिखेंगे हल x बराबर 3 दी हुई मसावात का जज़र है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है एक जज़र है, तो जज़र है तो क्या होगा, इसलिए दी हुई मसावात में x बराबर 3 रखने पर पहले मसावात उतारेंगे, के x स्क्वायर नफी 10x जमा 3 बराबर 0। इसलिए क्या करेंगे, पहले के उतारेंगे, x की जगह क्या लेना है 3, तो ज़रब 3 का मुरब्बा नफी 10 ज़रब x की जगह 3 रखेंगे, फिर 3 बराबर 0। इसलिए इसका मुरब्बा कितना हो गया 9, तो के ज़रब 9 नफी 10 को 3 में ज़रब देंगे, 10 दिया 30 जमा 3 बराबर 0। के को 9 में ज़रब देंगे, क्या हो जाएगा 9 के हो जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी होता है, 30 में से 3 नफ़ी करेंगे तो बड़ा अदद नफ़ी लिखेंगे और 27 हो गया 0। अब इसलिए क्या हो गया 9 के यहाँ लिखेंगे, बराबर के बाद ये नफ़ी है तो जमा में हो जाएगा, जमा आप लिखिए
या नहीं लिखिए तो भी जमा ही मानते हैं। इसलिए क्या हो गया, k बराबर 27, ये बटे में आ जाएगा क्योंकि ज़रब में है। 9 तकसीम हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो k बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब लिखना है k की कीमत 3 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, अगर मुरब्बई मसावात 5 m स्क्वायर जमा 2m जमा k बराबर 0 का एक जज़र नफ़ी 7/5 हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए झेल की सरगर्मी अमली काम मुकम्मल कीजिए। इस तरह के सवालात बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। हल यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ आपको बॉक्स में भरना है। मुरब्बई मसावात यहाँ पर लिखा हुआ है 5m स्क्वायर जमा 2m जमा k बराबर 0 का एक जज़र, यहाँ लिखा हुआ है ना, एक जज़र कितना है, नफ़ी 7/5, तो इसको उतार देना है बस, नफ़ी 7/5 है। इसलिए m बराबर, अगर m एक जज़र है तो m की कीमत उतना ही रखना है, तो यहाँ भी लिखेंगे नफ़ी 7/5। यहाँ मसावात दी हुई है, इसके मुताबिक जो है कीमत रखना है। 5 लिखेंगे, कुछ नहीं ज़रब, m की जगह क्या लिखेंगे, 7/5, नफ़ी लगा देंगे, नफ़ी 7/5। फिर जमा 2 ज़रब, यहाँ लिखा है 2 ज़रब, m की जगह क्या लिखना है, नफ़ी 7/5, यहाँ लिख देंगे नफ़ी 7/5। यह आपका 3 स्टेप हो गया, एकदम आसान है। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए अब आप साइड में हल कर सकते हैं, और हल करने के बाद जो कीमत आएगी वो यहाँ लिखते जाएंगे। तो 5 ज़रब, ये क्या है, नफ़ी 7 का मुरब्बा, तो नफ़ी 7 का मुरब्बा क्या हो जाएगा, जमा में हो जाएगा 7 सत्ते 49, ये नफ़ी है, नफ़ी का मुरब्बा जमा में होता है, जमा हो जाएगा 7 सत्ते 49 लिखेंगे, और 5 पचे 25। तो ये तकसीम हो जा रहा है, इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, क्या आ गया 49/5, तो यहाँ लिख देंगे 49/5। अब इसको हल करना है, जमा के बाद हल करके लिख देंगे 2 ज़रब नफ़ी 7 है बटा 5। तो यहाँ पर मुरब्बा नहीं है, इसलिए नफ़ी की अलामत आएगी, नफ़ी लिख देंगे, ठीक है। और 2 को 7 में ज़रब देंगे, नफ़ी 14/5, यह आया। तो इसको जो है यहाँ पर लिख देना है, नफ़ी 14/5, ये हो गया। अब अगला इसलिए करके लिखा है बॉक्स है, अब इसको हल करना है, 49/5 और नफ़ी 14/5, यहाँ पर 49/5 नफ़ी 14/5, दोनों में नसब नुमा मसावी है। जब नसब नुमा मसावी होगा तो नीचे 5 ले लेंगे, और ऊपर 49 नफ़ी 14, 49 में 14 नफ़ी करेंगे, 9 में से 4 नफ़ी होगा 5, और 4 में से 1 नफ़ी होगा 3, बड़ा अदद जमा है, तो कितना हो गया 35। अब ये तकसीम हो रहा है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7/1 यानी कितना आया 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। अब ये जमा में है, इधर आएगा नफ़ी 7। इस तरह जो है ये मश्क हल हुई। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।